वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय और 10वें वचन में क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख ही लेते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के हाथ से दुख ना ले। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में एक बात बताई है जो हमें हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। वो बात है कि बाइबल में बताया है कि वह है कि परमेश्वर का हाथ जो है वो आशीषों को लेकर आता है, चंगाई को लेकर आता है, सामर्थ्य को लेकर आता है, सारी आशीषें लेकर आता है। लेकिन बाइबल में यह बात बताई है कि परमेश्वर का हाथ जो है वो दंड भी लेकर आता है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का हाथ दंड भी लेकर आता है। यानी परमेश्वर का हाथ जो है वो सुख भी लाता है और दुख भी लाता है। यानी जिस व्यक्ति का जीवन सही होता है, उसका जीवन परमेश्वर को पसंद आता है, तो उसके कर्म परमेश्वर को पसंद आता है, तो परमेश्वर का हाथ उस व्यक्ति को आशीष देता है और उस व्यक्ति को उसको संभालता है। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पाप होता है और उसके कर्म और उसका जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं आता है, तो परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर दंड लेकर आता है। ये बात बाइबल में बताई हुई है परमेश्वर ने। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता उसका 37 अध्याय और 24, जिस व्यक्ति का जीवन सही है तो परमेश्वर का हाथ उसको संभालता है। उसी प्रकार पहला पत्रस 5 और 6 वचन कहता है कि परमेश्वर का हाथ जीवन में सफलता लेकर आता है। परमेश्वर का हाथ जीवन में सफलता लेकर आता है। और यशाया 59 और उसका पहला वचन, परमेश्वर का हाथ अपने लोगों को बुराई से बचाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में व्यवस्था विवरण 5 और 15, यहोशू 4 और 24 और भजन संहिता 18 और 16, ये सारे वचन आप पढ़े तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ जो है परमेश्वर के लोगों के जीवन में आशीषों को लेकर आता है। और जिनका जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो उनके जीवन में परमेश्वर का हाथ दंड लेकर आता है। परमेश्वर का हाथ सिर्फ आशीष ही नहीं, दंड भी लेकर आता है। अपने अपने जीवन पर आधारित होता है। हम लोग मानते हैं कि परमेश्वर का हाथ जो सिर्फ आशीष लेकर आता है, लेकिन बाइबल में अलग अलग तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, परमेश्वर आपको आशीष देगा ही देगा। हाँ, परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन परमेश्वर के अपने कुछ नियम हैं आशीष देने का। यदि कोई आशीष के लायक होगा तो उसको आशीष परमेश्वर देगा, उसको आशीष परमेश्वर के तरफ से मिलेगी। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा तो कहा, पवित्र शास्त्र बाइबल में, हाँ, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा सुवार्ता प्रचार के लिए, तो उन्होंने कहा पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती और उसका 10 अध्याय उसका 12वां और 13वां वचन में प्रभु यीशु ने कहा, तुम जिसके घर में जाओ तो उस घर में आशीष और कल्याण की घोषणा करना। अगर उस घर के रहने वाले योग्य होंगे तो उन घर के लोगों पर तुम्हारा कल्याण और आशीष उन पर उतरेगी, जब परमेश्वर की आशीष वहाँ पर आएगी। अगर उस घर के रहने वाले योग्य नहीं होंगे तो वो कल्याण, वो आशीष वहाँ पर नहीं उतरेगी। ये प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था। बाइबल में कैन और हाबेल उत्पत्ति के अध्याय में दिया है। बाइबल में कैन और हाबेल के बलिदानों के बारे में बताया है। उत्पत्ति पुस्तक के 4 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत में वचन कहता है, परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया और हाबेल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। परमेश्वर ने कैन की भेंट को और कैन की भेंट के साथ साथ कैन का भी अस्वीकार किया था, और परमेश्वर ने हाबेल की भेंट को
और हाबिल की भेंट के साथ हाबिल को भी स्वीकार कर लिया था। यानी परमेश्वर जब किसी व्यक्ति का भेंट स्वीकारते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन भी ग्रहण के योग्य हो। अगर आप परमेश्वर के सेवा के लिए, हाँ, आप परमेश्वर की सेवा के लिए खूब पैसा दे रहे हैं तो, और आपका जीवन पाप में डूबा है तो बाइबल ये नहीं कहती है कि आपको परमेश्वर से आशीष मिल जाएगी। परमेश्वर के अपने नियम है। अगर आपको परमेश्वर से आशीष पानी है तो परमेश्वर के नियमों के अनुसार, परमेश्वर के मापदंडों के अनुसार आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। और परमेश्वर को पसंद है, और परमेश्वर को जो पसंद है, भाता है, वो ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। ऐसे काम भी हमको करने पड़ेंगे, तब जाके हमको परमेश्वर से आशीष मिलेगी। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो हमें कि हम कितने भी गलत काम कर ले, लेकिन परमेश्वर का हाथ तो हमारे साथ बना हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वही हाथ, हाँ, परमेश्वर का वही हाथ, महिमामय दाहिना हाथ जो है, वो जो आशीषों को लेकर आता है, वही हाथ अपने लोगों को बचाता है, उनको रक्षण देता है, उनको सारी आशीष देता है। और वही महिमामयी हाथ, दाहिना हाथ जो है, हाँ, वही महिमामयी, परमेश्वर का महिमामयी दाहिना हाथ जो है वो दंड का कारण भी बनता है। जो आपके जीवन में वही काम परमेश्वर का हाथ करे। परमेश्वर के लोगों, जब हमको आशीष चाहिए तो हमें परमेश्वर को पसंद है ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। परमेश्वर को पसंद है ऐसे काम हमको करने पड़ेंगे। प्रभु में बने रहना पड़ेगा, प्रभु की स्तुति आराधना करना है, प्रभु के वचन पढ़ना है, हो सके तो उपवास करना है, कलीसिया में जाना है, प्रभु की सुसमाचार फैलाना है। और ये सब काम करके हमको किसी को बताना भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बता देते, लेकिन हमको बताना नहीं है। ये सब काम करते हैं तो सिर्फ हम जाने और हमारा परमेश्वर जाने, हमारा प्रभु जाने, तब जाके हमें इस काम का हमको फल मिलेगा। तो परमेश्वर के लोगों, अगर हमको आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, हमारे फाइनेंस में बढ़ती चाहिए, हमारे बच्चों के लिए हम बढ़ती चाहिए, सब चाहिए, तो हमें प्रभु में बने रहना पड़ेगा। प्रभु को पसंद है वो काम करना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर का हाथ हमको आशीष देगा, सारी आशीषें हमको देगा। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमको दंड भी देगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के लोगों, ये वचन हमको प्रभु समझने के लिए हमारी सहायता मदद करे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर करना, दूसरों को बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। हाँ, सब प्रभु ने हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।